दोस्तों, कभी कभी हम अपनी जिंदगी में किसी को इतनी शिद्दत से चेस कर रहे होते हैं कि हम उसका इंतजार करते रहते हैं और अपना जिंदगी का अहम समय खराब कर रहे होते हैं, जहां पर हम अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर सकते हैं, एक अपने फ्यूचर को और भी बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। उसमें हम किसी को इंतजार में पढ़ पढ़ कर खुद को टॉक्सिसिटी में डाल रहे होते हैं। मैं बात कर रहा हूं फिफ्थ हाउस में राहु के मैनिपुलेशन की, फिफ्थ हाउस में ऑब्सेशन की, फिफ्थ हाउस में इंटेलिजेंस के डिस्टर्ब होने की। मैं बात कर रहा हूं राहु जब ऑब्सेशन का कारक बनता है, राहु जो इल्यूजन देता है, राहु जो डिजायर को बढ़ा देता है, जो अनकन्वेंशनल बना देता है, रियलिटी से दूर ले जाता है। जब वही राहु हमारे लिए एक डॉक्टर बन जाए, वही राहु का टेक हमारे लिए एक इजी मीडियम बन जाए कम्युनिकेशन करने का, जब वही राहु हमारी लाइफ को इवॉल्व करने में हेल्प करे, तो कहीं ना कहीं इससे बेहतर स्थिति नहीं हो सकती। आई विश कि आपने राहु का शतभिषा नक्षत्र में जाने का जो एक ब्रीफ वीडियो उसको देखा होगा, उसको समझा होगा, उसके मायने समझे होंगे कि राहु अब आपकी लाइफ में क्या लेके आ रहा है, डिवाइन टाइम ने क्या ट्रिगर पॉइंट दिया है, क्या उनको एडवाइस की है कि अब आपको इस कलयुग के बेहतर शेप के लिए, पर्सनल लाइफ को बेहतर करने के लिए किस रूल को फॉलो करना है। अब अपनी लाइफ को हमें सैटर्न के लेंसेज से कैसे देखनी है, कैसे संयम नियम साधना की तरफ जाना पड़ेगा। जो इंसान, जो व्यक्ति हमारे लिए ऑब्सेशन बना था, यानी कि जो ग्रह हमको ऑब्सेशन दे रहा था, सब कुछ सामने होते हुए भी हम रियलिटी से दूर जा रहे थे, वही ग्रह अब हमारी लाइफ को हील करेगा। वो ऐसा ट्रिगर पॉइंट लेके आएगा जहां पर वो हनुमान बन के आएगा और हमारी लाइफ को हील करेगा, मृत संजीवनी का काम करेगा, संजीवनी बूटी का काम करेगा। बस उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, उस मीडियम को, उस सोर्स को, उस ओरिजिन को, उस विजडम को, उस नॉलेज को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, और चीजें ऐसे पजल आपकी लाइफ सॉल्व हो जाएगी, ऐसे आपकी लाइफ चीजें सॉल्व होने लगेंगी। ट्रस्ट मी, लिब्रा लगन एंड मून साइन, मैं बात कर रहा हूं फिफ्थ हाउस में बैठे राहु की। राहु जो डिजायर देता है, अनकन्वेंशनल पैटर्न देता है, और डिजायर भी जिसके पास कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोलेबल डिजायर। और फिफ्थ हाउस हमारी इंटेलिजेंस का है, विजन का है, लव रोमांस का है, बच्चों का है। यहां पर चीजों को बेहतर करने के लिए हमें राहु को अब शतभिषा नक्षत्र को समझना पड़ेगा। मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया, मैंने उसमें यह भी बताया था कि 28 नवंबर के बाद जब चंद्रमा राहु की डिग्री को क्रॉस करेगा, चंद्रमा जब शनि को चेस करेगा, यानी कि राहु 19 डिग्री पे और 0 डिग्री पे होंगे, शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाना और एक्वेरियस से पाइसेस की तरफ जाना। जब ये समय के बीच में एक तरफ राहु एक तरफ शनि, जब बीच में चंद्रमा होंगे, तो वो एक बहुत ही ट्रिगर पॉइंट होगा, बहुत ही डिप्रेसिव समय होगा, कुछ एंजाइटी बढ़ा सकता है, कुछ रियलिटी चेक करा सकता है। इसके बारे में मैं बात करूंगा ऑल्दो वीकली वीडियोस में, जब मैं बनाऊंगा 22 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर कितना इंपॉर्टेंस रखता है, सब ग्रहों को जेल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन की घंटी बजा सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं राहु का शतभिषा नक्षत्र में आना क्या समय है, क्या चीजें ऐसी होंगी जहां पर हमें हीलिंग मिलेगी, जैसे हम रिवाइव करेंगे, मृत संजीवनी हमें कहां मिलने वाली है, कहां पर 100 हीलर्स हमारी लाइफ को हील करने के लिए आने वाले हैं। फिफ्थ हाउस एजुकेशन का है, फिफ्थ हाउस विजन का है, इंटेलिजेंस का है, पूर्व पुण्य का है, मंत्र चैंटिंग का है, लव रोमांस का है, बच्चों का है। ठीक है, तो इस लाइफ में, इसके रिगार्डिंग लाइफ में अब कहीं ना कहीं हीलिंग आने वाली है। जो लव रोमांस में कहीं ना कहीं कुछ अनकन्वेंशनल लोगों से कनेक्ट हो गए थे, जो 2024 में कुछ ऐसे लोगों से मिले थे जहां पर चीजें अनकन्वेंशनल हो गई थी, या 2025 के स्टार्टिंग में कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिनको ऐसा लगा कि यार हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी बेहतर है, हम दोनों एक दूसरे को कितना बेहतर तरीके से जानते हैं, हमसे शायद इससे बेहतर कोई और हमारा पार्टनर नहीं हो सकता, हमारी सब चेकलिस्ट हमारी क्लिक होती हुई नजर आ रही है। तो शायद जहां पर सब चीजें क्लिक हो जाए वो ऑब्सेशन हो सकता है, और यहीं पे चीजें ट्रांसफॉर्म करने के लिए राहुदेव आ गए हैं। गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्टेशन में जाना आपकी नेम फेम आइडेंटिटी को रिवाइव कराएगा, आपको वो अवेयरनेस देगा, और इस अवेयरनेस को एक्सेप्ट करने में कहीं ना कहीं दर्द हो सकता है, परेशान हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी से, धर्म के रास्ते पे कनेक्ट रहे, तो इन दी एंड जो होगा आपके लिए बेहतर होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये चीजें शायद ऑब्सेशन सही नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं कि जिस पार्टनर को आप चेस कर रहे थे वो आपकी लाइफ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं एक सब्जेक्टिव चार्ट देख रहा हूं, आपका चार्ट नहीं देख रहा हूं। लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि जिसको आप चेस कर रहे हैं वो एक इल्यूजन हो सकता है, और एक कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियोज आपकी लाइफ में आके खड़े हो सकते हैं, जिसको एक्सेप्ट करने में आपको पेन हो सकता है। इनिशियली पेन होगा, फिर बाद में रिवाइव करोगे, और जब हील हो जाओगे तो अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते हुए नजर आओगे।
जो सही है, जो आपकी माइंड बॉडी सोल के लिए अच्छा है, वो आपको मिलेगा। और आपको ना डॉट कनेक्ट करने आने चाहिए आपकी लाइफ में। अभी पीछे दिवाली ऑनवर्ड्स आपकी लाइफ में क्या चीजें चल रही है, जब से पितृपक्ष गया है, जब से आपकी लाइफ में क्या चीजें बदलाव की तरफ जा रही हैं, क्या चीजें बदल रही हैं, आपको सामने वाला कितना प्रेफरेंस दे रहा है, क्या कमिटमेंट कर रहा है, वहां पर आपको क्लैरिटी से आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सही है, कौन गलत है, मुझे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। पेन हो सकता है वो आपके बिल्कुल डिफरेंट उस पर लेवल पे जा रहा हो, जहां पर आप एक्सेप्ट कर रहे थे कि वो हाँ बोलेगा या आपके साथ कनेक्ट करेगा, वहां पे वो बिल्कुल गैप बना गया आपके साथ, वो आपसे बिल्कुल दूर हो गया है। तो यहां पर एक्सेप्टेंस में टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली आपको हील करेगा। जो आपको मैनिपुलेट कर रहा था राहु, जो आपको ऑब्सेशन दे रहा था राहु, वही आपको हीलिंग की तरफ लेके जाएगा, वही आपको ठीक करेगा, वही आपको रियलिटी चेक कराएगा। राइट। जो लोग बहुत टाइम से कंसीव करना चाहते थे, मल्टीपल एफर्ट्स के बाद भी चीजें नहीं हो पा रही थी, वो आईवीएफ के थ्रू, अब टेक्नोलॉजी के थ्रू, मॉडर्न मेडिकल के थ्रू कहीं ना कहीं कंसीव करते हुए नजर आएंगे। रेट्रोग्रेशन में जुपिटर जीव कारक रेट्रोग्रेशन में, तो विद एफर्ट्स होगा, मल्टीपल एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लेकिन विद इन नेक्स्ट 10-12 मंथ्स मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको वो गुड न्यूज मिलने वाली है। अब बहुत कुछ मैटर करता है, क्या रेमेडीज हो सकती हैं, क्या कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली बने हुए हैं, क्या दशा महादशा चल रही है, तो उसके ऊपर भी बहुत कुछ मैटर करता है। लेकिन काफी हद तक चीजें दिखाई दे रही है कि अब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती हुई नजर आ रही है। मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आप कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं या आप बहुत एफर्ट्स के बाद भी चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो देखिए पितृ दोष तो नहीं है, 5th हाउस एफ्लिक्शन में तो नहीं है, आपका जो वीनस है जो सीमन का कारण है वो कहीं ना कहीं एफ्लिक्शन में तो नहीं है, यानी कि लगन लॉर्ड एफ्लिक्शन में तो नहीं है। बहुत कॉम्बिनेशन देखने के बाद मैं चाहता हूं कि आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से या हमसे कंसल्ट करा सकते हैं। राइट। प्लस एजुकेशन के लिए जो रिसर्च फील्ड में काम कर रहे हैं, किस तरह के रिसर्च में, टेक में, एआई में, साइबर सिक्योरिटी में, या फिर बायोटेक में कोई अपना कुछ ऐसा रिसर्च बेस्ड कोई काम कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही अमेजिंग समय दिखाई दे रहा है, बहुत ही अमेजिंग समय दिखाई दे रहा है। आपके लिए ट्रांसफॉर्म करना, खुद को ट्रांसफॉर्म करना, अपने पूर्वजों का नाम रोशन करने का समय आ गया। इतना अच्छा समय है आप लोगों के लिए। कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, काउंसलर है, हीलर है, एजुकेशन है, टीचर है, आप बहुत टाइम से अपना मेहनत कर रहे थे, टीचिंग लाइन में आगे जाना चाहते थे, अपना प्रमोशन करना चाहते थे, दिस इज द मोमेंट। अगर आपने अगर मेहनत की है, डेडिकेशन दिखाई है, तो शनि की राशि में बैठे राहुदेव और शनि के रूल्स को फॉलो कर लिया है, तो कहीं ना कहीं अब आपका 23 नवंबर के बाद चीजें क्लिक होती हुई नजर आएंगी ही आएंगी। अब आपके लिए बेहतर समय आ गया है। जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, वेलनेस सेंटर आप चलाना चाहते थे, कहीं पे कहीं हीलिंग सेंटर आप खोलना चाहते थे, कोई हॉस्पिटल खोलना चाहते थे, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। जो है अपने स्किल्स को ब्रशअप करना चाहते थे, इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहते थे, एक्वायर करना चाहते थे बाहर की नॉलेज, फॉरेन लैंड पे जाना चाहते थे, बाहर जाके कुछ पढ़ना चाहते थे, मासेस के साथ कनेक्ट होना चाहते थे, दिस इज द बेस्ट मोमेंट। जिन लोगों के साथ अपनों के साथ ही धोखा हुआ है, यानी कि 11th हाउस में केतु है और केतु बड़े भाई बहनों को दिखाता है, फ्रेंड सर्कल को दिखाता है, तो फ्रेंड सर्कल में से किसी ने आपको धोखा दिया है, या आप कोई बिजनेस करते थे अपनी फैमिली में, कोई कंबाइंड बिजनेस करते थे, वहां पर आपके साथ कुछ रियलिटी चेक हो गया है, या आपका जो जस्टिस नहीं हुआ है आपके साथ, वहां पर आप किसी चीजों को लेट गो करके अब आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हुए नजर आओगे। आप अपनी हेल्थ को कहीं ना कहीं, अब अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी इनकम को कहीं ना कहीं अब बहुत लाइटली नहीं लोगे। एक सही लाइफस्टाइल, सही जर्नी, पूरे दिन को डिसिप्लिन करना, कहां पर अब पैसा इन्वेस्ट करना है, नया बिजनेस कैसे इवॉल्व करना है, कैसे अब एक गैप बना के रखना है, वो कहीं ना कहीं अब आपके माइंड में आने वाला है। ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कहीं ना कहीं कुछ लोगों से अब आपकी ऐसी कनेक्टिविटी मिलेगी जो आपके लिए बहुत समय तक आपका साथी होने वाला है। वो कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, मेंटोर भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है। समवन इज देयर जो अब आपकी लाइफ को क्रॉस करेगा और आपके साथ बहुत टाइम तक जुड़ा रहेगा, जो आपको रियलिटी चेक भी देगा, मिरर का काम भी करेगा, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा कोई नेटवर्क सर्कल में से आपको मिलेगा। और अब आप ना देखिए, सद्दिशा नक्षत्र एक सर्कल को दिखाता है, अब आप एक आइसोलेट होने वाले हैं, फ्रेंड सर्कल खत्म होने वाला है, टॉक्सिक लोग जाने वाले हैं, रेड फ्लैग्स जाने वाले हैं, जो आपका यूज करते हैं वो आपसे दूर जाने वाले हैं। अब आप अपने आइसोलेशन को कहीं ना कहीं एंटरटेन करोगे, अपने आइसोलेशन से लव करोगे, स्पिरिचुअलिटी में इवॉल्व करोगे, क्योंकि केतु स्पिरिचुअल प्लैनेट है और कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस में बैठा है, तो मंत्र चैंटिंग की तरफ आजकल देख रहे होंगे आप, स्पिरिचुअल मंत्र चैंटिंग, राधिका दास हो गए, जानवी हैरिसन हो गया, मतलब एक और है, मतलब मैं उनका नाम भूल रहा हूं, इन लोगों के साथ कनेक्ट करना, इनके पाथ को फॉलो करना, मंत्र चैंटिंग करना, प्रेमानंद जी महाराज जी को फॉलो करना। प्रेमानंद जी महाराज मतलब सबसे दी बेस्ट है वो तो, राधा नाम कीर्तन करना, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में इवॉल्व करना और अपने अंदर एक ठहराव लेके आना, वो वाली सिचुएशन आप लोगों की दिखाई दे रही है, और ये हीलिंग का काम करेगी आपके अंदर।
आपकी लाइफ को इवॉल्व करेगी। आपके सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में ये कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि कैसे अब अपने आप को संयम नियम साधना से जोड़ा जाए, जो लोग अब गलत हैं उनसे दूर ही बनाया जाए, अपने मी टाइम को कैसे, अपने आप को कैसे रिवाइव करना है, कैसे उसका बेहतर इस्तेमाल करना है, उसकी तरफ आप जाते हुए नजर आओगे। ठीक है, एस्पेक्ट करेंगे आपके फर्स्ट हाउस को। ठीक है, और मरकरी भी आपके 24 के बाद आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। मरकरी को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगी, यहाँ पर भाग्येश को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगी, तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। आप जिस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे वो एक्सेप्टेंस आपके अंदर आने वाली है। तो 5 दिसंबर तक कहीं ना कहीं कुछ रियलिटी चेक, कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, और आने वाले समय में आप खुद को इवॉल्व करने वाले हैं। आपका आइडियोलॉजी चेंज होगी, आपकी परसेप्शन चेंज होगा, आपकी साइकोलॉजी चेंज होने वाली है, आपकी आइडियोलॉजी, आपका पैटर्न चेंज होने वाला है कंप्लीटली। थोड़ा सा आपको हिट कर सकती है रियलिटी, लेकिन अब आप खुद को इवॉल्व करेंगे, खुद को बेहतर करेंगे, अपनी पर्सनालिटी को और कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपने प्रायोरिटी को बैलेंस कर सकते हैं, वो उसकी तरफ देखेंगे आप। क्रिएटिविटी आपकी बहुत हाइक करने वाली है इस समय, मल्टीटास्कर आप बनने वाले हो, लेकिन बैलेंस करना जरूरी है पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, ध्यान दीजिएगा। जिन लोगों की मैरिड लाइफ में बच्चों की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, वहीं ना कहीं क्योस खत्म होगा, कुछ ना कुछ पजल सॉल्व होने वाली है। कुछ बच्चों के रिगार्डिंग कुछ रियलिटी चेक्स भी आपको मिल सकते हैं। बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा था वो छुपा रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन आपको पता चल गया कि क्या चल रहा है बच्चों की लाइफ में, जिसका इंपैक्ट आपकी मैरिड लाइफ पे पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड ऑन नेटल चार्ट। एस्पेक्ट करेंगे सीधा आपके 9th हाउस को, 5th एस्पेक्ट पड़ेगा आपके राहु को डालेंगे 9th हाउस पे। तो स्पिरिचुअलिटी का है, हायर एजुकेशन का है, तो हायर एजुकेशन की तरफ जाना, स्पिरिचुअलिटी में इवॉल्व करना, आप तीर्थ यात्रा की तरफ, महादेव की तरफ, हनुमान जी की तरफ आपका बढ़ना। ठीक है, नारायण कृष्ण कॉन्शियसनेस की तरफ आपका बढ़ना बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। राधा कृष्ण टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल, इन लोगों से आप कनेक्ट करोगे, यहाँ से आप किसी गुरु को फॉलो करने वाले हो, आरती सत्संग में आपका मन लगेगा, फॉरेन ट्रैवल आप करने की कोशिश करोगे इस समय। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा राहु और शनि आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। मरकरी आपके भाग्येश हैं, शुक्राचार्य जो राहु के गुरु हैं, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल लिब्रा लगाना मून साइन वालों के लिए बहुत ही बेहतर समय है। लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ चीजों को कट करने वाला है, ऑब्सेशन को कट करेगा, रियलिटी चेक देगा, आपको ओवर थिंकिंग से बचाएगा और आपको रिजुविनेट करने वाला है। इन दी एंड जो होगा आपके लिए बेहतर होगा। और कुछ अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप जो बना रखे थे, सेम जेंडर में लव इंटरेस्ट ढूंढना, जो अनकन्वेंशनल हो गए थे, तो सोसाइटी के सामने नहीं ला पा रहे थे, लेकिन आप सोच रहे थे कर लेंगे हो जाएगा, दिखाएंगे, पब्लिक के सामने लेके आएंगे, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं कुछ रियलिटी चेक और कोई ना कोई पजल सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है, इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ इस लाइव जीपीएस के साथ, वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी के साथ। अगर आपको हमारे बताने का तरीका समझ में आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजा दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, राधे राधे नाम लिख के जरूर जाइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।